के बनभूलपुरा में जिस तरह से एक विशेष समुदाय ने बवाल काटा था, हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की थी, पुलिस पर ही पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची थी, उसका साक्षी पूरा उत्तराखंड बना था। अब इसी को लेकर उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने एनएमएफ न्यूज से बातचीत में कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने प्रमुख तौर पर बताया कि बनभूलपुरा की हिंसा को भड़काने का काम कैसे किया गया था। हल्द्वानी का बनभूलपुरा, वहाँ पर हमने देखा, हमने ग्राउंड कवरेज भी किया और ये तो मामला कोर्ट के अंदर भी है। वहाँ पर रेलवे की जमीन, वन विभाग की जमीन, वहाँ पर अतिक्रमण, न सिर्फ अतिक्रमण बल्कि इस तरह के धार्मिक स्ट्रक्चर जिसमें जो है वो वहाँ पर मज़ारें बनाई गई हैं, दरगाहें, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हम देखते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वहाँ पर बनी हुई हैं, पटरी के साथ साथ बनी हुई हैं। ऐसा भी जगह पर हमने कई जगह देखा, स्पॉट किया। आपने भी, आपकी नॉलेज में भी बात होगी, तो आप तो बहुत समय से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ये कौन से दौर की बात है जब ये बनना शुरू हुए, कौन सी सरकारें थी और ये इतना इग्नोरेंस कैसे हो गया कि प्रशासन विभागों के सामने बनता चला गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये जो जगह है, रेलवे की जगह है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ये उत्तर प्रदेश में जब एक क्षेत्र था जी, तो कुछ लोग बसे थे, ठीक है, एक खालिस्तान बियावान इलाका था। जब उत्तराखंड प्रदेश बना उसके बाद मुझे लगता है कि अगर वहाँ की आबादी 1000-1500 रही होगी उस समय, तो आज वहाँ की आबादी 40-50 के आसपास है। इसी इंटरव्यू में दर्शन भारती ने ये तक चेतावनी दे डाली कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के बिना एक कदम भी चलना हिंदुओं के लिए भारी हो जाएगा। वो तो खत्म हो गया उसमें से, पर तो बेकार सोच रहे हैं पहाड़ के लोग। अब तो जकड़ ही लिया है, बिना मुसलमान का कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम नहीं। कैसे जिएंगे फिर यहाँ पहाड़ में ये? क्योंकि ये काम तो स्वयं करते नहीं, सारा निर्भर मुसलमान पर है, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। अब आप देखिए, मैं भगवा वस्त्र पहनता हूं, आज उत्तराखंड में, हमारे सनातन में, चलो ठीक हम स्वीकार करते हैं झटका, आज पूरे उत्तराखंड में हलाल की दुकानें हैं, सब 25 करोड़ रुपए का बिजनेस है पर डे का। तो ये हलाल कर रहे हैं हमें धीरे धीरे। और हलाल सर्टिफाइड को लेकर तो हमने देखा कि कैसे एक पूरा अर्थतंत्र बना हुआ है, हर चीज में धन, मीट नहीं भी है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेट का वो धन एकत्र कर रहे हैं। वो धन कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता। वो धन हमें मारने के लिए, हमें हलाल करने के लिए वो धन का प्रयोग किया जा रहा है महाराज। देखिए आप, आज यहां सब इस देहरादून के शहर में देखिए आप, सब बलशाली, सब भू माफिया, सब खनन माफिया, सब स्मैक को बेचने वाले जितने भी ताकतें हैं, सब मुसलमान हैं। कोई दिक्कत हमें हर जगह उनसे, सब लगभग सब। आप पछौदूर में जाइए, वो क्या है भाई, विकास नगर बगल में जाओ, अखाड़े के बगल में क्या जगह है वो, 100% मुस्लिम आबादी है। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि जब दर्शन भारती ने ये तक कह दिया कि भाजपा चाहे कितना ही खिला पिला ले, चाहे मोदी कितना ही काम क्यों ना कर ले, लेकिन मुसलमान बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देगा। भाई भाजपा का तो वोटर मुसलमान है ही नहीं। तुम कितना मर्जी खिला लो पिला लो, मोदी जी भी, वो तुम्हें वोट तो नहीं देगा नहीं। वो वोट किसको देगा उत्तराखंड में? तो ले दे के कांग्रेस बची, तो भाई है, कांग्रेस अभी तो बसा रही है उनको। कांग्रेस मुसलमानों को नहीं बसा रही है, कांग्रेस बसा रही है अपने वोटर को, और उसका वोटर है मुसलमान। लेकिन जड़ें तो खोखली हो रही है ना, सांस्कृतिक जड़ें खोखली हो रही हैं, हो चुकी है महाराज। अब बच जाएगा, कोई भगवान भद्रविशाल शिव का कोई चमत्कार होगा तभी बच सकता है, अब बचने की कोई स्थिति नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि बताइए, मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए भी कहा, अरे आप तो हमारे शंकराचार्य हैं, कि भगवान शिवलोक के ज्योतिर्मठ में जहां के आप शंकराचार्य हैं, उसके नीचे हलाल की दुकान है। अब ये हालत है, तो उनका क्या जवाब मिला? कुछ नहीं। और वो तो सुर्खियों में रहते हैं, इतना कुछ नहीं। मैं बोलता रहा हूं कि उनके ज्योतिर्मठ के नीचे सड़क पे हलाल की दुकानें हैं,
वो क्या ईद होता है इनके मुसलमानों का? बकरा ईद होता क्या होता है जी। आप बताइए। ज्योतिर्मठ मठ की नालियां खून से रंगी हुई होती है, जहाँ नरसिंह मंदिर है हमारा, खून से रंगी हुई। और तो हमने फिर विरोध किया, तब जाके उन्होंने नालियों में इसका बंद किया इन लोगों। तो बहुत बुरी हालत है उत्तराखंड की। तो मैं कहता हूं ये तो इसे बना देना चाहिए। अब इसे सनातन का उद्गम कहते हुए हमें शर्म आती है कि हम जबरदस्ती मान ना मान तेरा मेहमान वाली बात हो गई है। मुसलमान बिना, कुछ दिन में ऐसा आएगा कि मुसलमान के बिना हिंदू जलेगा भी नहीं। ये बात सोचने समझने और विचार करने वाली है। क्या वाकई उत्तराखंड में खतरनाक खेल खेला जा रहा था, जिसे पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब बंद कर रही है? आपका जो कुछ भी कहना हो दर्शन भारती के बयान पर और उनके खुलासे पर, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा।